आज वर्ल्ड बाम्बू डे है और इस उपलक्ष्य में आज हमने इस विषय पे आज और कल 18 और 19 2 दिन के लिए हम एक चर्चा सत्र का आयोजन किया है। सच में आज इसका ओपनिंग करने के लिए हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब आने वाले थे, लेकिन कुछ काम के वजह से वो आ नहीं सके और उनके बजाय अभी हमारे महाराष्ट्र के ईजीएस मिनिस्टर जो है भरत गोगावले वो आए हैं। सच में बांस लगाने के लिए जो 1 हेक्टर को 7 लाख रुपये सब्सिडी दी जाती है महाराष्ट्र में, वो सब्सिडी जिस डिपार्टमेंट से दी जाती है वो डिपार्टमेंट के हेड है भरत गोगावले, और इसलिए वो इधर आए हैं। नंबर 1। नंबर 2, उनके नेता ने उनको मैसेज दिया है कि डिसीजन तो मैंने लिया है लेकिन काम आपको करना है, इसलिए आप जाओ, इसलिए वो इधर आए हैं। दूसरे हमारे पास जो मंत्री आए हैं वो मंत्री है आशीष जी जायसवाल। आशीष जायसवाल ये फाइनेंस और एग्रीकल्चर, जुडिशरी, ऐसे 5-6 डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं एमओएस, और एग्रीकल्चर उनके पास है। और एमआरईजीएस का जो पैसा है वो पैसा एग्रीकल्चर के माध्यम से किसानों को दिया जाता है, इसलिए काम के जो 2 मंत्री जो होना था वो दोनों भी इधर हैं। और तीसरे जो मंत्री है हमारे भोयर साहब, वो सच में होम मिनिस्टर है, वो तो डंडा है उनके पास। ये सब काम हो रहा है क्या नहीं देखने का, और उनके पास एजुकेशन भी है। हाँ नहीं, बाम्बू का डंडा देंगे, हाँ डंडा देंगे लेकिन बाम्बू का देंगे। तो हमारे सरकार के तीनों भी प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है। और सबसे और आगे मैं आपको खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जो काम है, जहाँ पे हम महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम एशियन और अफ्रीकन देश के जो 32 देश है, वो 32 देश के अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, तो उसके डीजी साहब हमारे पास आए हैं। सही तो आप उनका तालियां बजा के स्वागत करेंगे। तो पूरे दुनिया में ये मैसेज देने का काम वो करने वाले हैं, इसलिए वो भी यहाँ पे उपस्थित है। और उसके बाद ये पूरा जो काम है, अब महाराष्ट्र में बांस प्लांटेशन और बांस इंडस्ट्री, ये दोनों के लिए भी फाइनेंस चाहिए, और ये फाइनेंस के बगैर काम होने वाला नहीं है। तो हमारे पास मित्रा नाम का जो संस्था है, अभी परदेशी सब कुछ काम में इधर बैठे हैं, लेकिन एशियाई बैंक के तरफ से ये पूरा काम इसको फाइनेंस दिया जाने वाला है। इसलिए एशियाई बैंक के जो प्रमुख है हमारे एशिया के, वो भी यहाँ पे उपस्थित है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। तो लगाएंगे, किसान तो लगाएगा, लेकिन लगाने के बाद उसके ऊपर जो इंडस्ट्री होना है उसका तो काम होना चाहिए। और दूसरा, उसके बाद हम ये जो काम कर रहे हैं पूरे ये बांस का किसानों के पास लेके जाने के लिए ये स्कीम क्या है, ये कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके लिए जो सच में पहले शुरू इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास करना था, वो करने के लिए हमको गोदरेज, पहली बार गोदरेज हमारे साथ आई, और इसलिए गोदरेज के जो वाइस चेयरमैन है स्वामी जी, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। क्योंकि उनके CSR के वजह से तो हम 20 लोग हमको उनके वजह से मिले, और गांव में जाके स्कीम समझाने के लिए जो लोग लगते हैं वो देने का काम भी गोदरेज ने किया है, इसलिए हम स्वागत करेंगे। उसके बाद हमारे स्टेज पे भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी आए हैं। ये मोदी जी के साथ में इनके मुख्यमंत्री जब मोदी जी गुजरात के थे 10 साल,
तो 10 साल में कृषि और एजुकेशन, ये दोनों महत्व के डिपार्टमेंट मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने गुजरात में बहुत अच्छे तरीके से जिस पे इम्प्लीमेंटेशन किया है, वो भूपेंद्र चुड़ासमा जी यहाँ पे आए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अभी अब गुजरात में अगर गए ना बापू को मिलने का, तो बापू बोले तो भूपेंद्र जी है, ये उनकी साख है राजनीति में गुजरात में। इसलिए अब महाराष्ट्र में जो काम चल रहा है वो काम अब महाराष्ट्र के बाहर जाने के लिए हमारे नेबर स्टेट से ये शुरू होने वाला है। इसलिए भूपेंद्र जी यहाँ पे आए हुए हैं। उनके बाजू में और एक वो भी गुजराती बैठे हैं, व्यास जी। वो सच में उनका लगाव बाम्बू से शुरू हुआ है, पूरा नहीं हुआ, अब शुरू हुआ है, थोड़ा नजदीक आया है। सच में वो कौन है? कैस्टर एरंडी जिसको हम बोलते हैं। पूरे दुनिया को 82% कैस्टर ऑयल गुजरात सप्लाई करता है और उसमें से 25% सप्लाई अकेला हरीश भाई करते हैं। इतना बड़ा उनका कैस्टर में बड़ा काम है। अब वो धीरे धीरे बाम्बू की तरफ आ रहे हैं। कैस्टर के साथ अगर बाम्बू करेंगे तो और कुछ मजा आएगा। अब ये सब ये साथ में अब आपको और एक मैं बहुत अच्छी बात सुनाना चाहता हूँ। वो यहाँ पे दिनेश शर्मा जी बैठे हुए हैं। इनका परिचय मैंने लास्ट में किया है। इसका कारण यह है कि ऊपर किसान बैठे, पूरे ऊपर महाराष्ट्र के किसान प्रतिनिधि आए हैं। लगाना कि नहीं लगाना, क्यों लगाना, वो देखते ऊपर बैठे हैं। हमारा तमाशा वो देखने वाले हैं और क्या करने का वो सोचने वाले हैं। इसलिए उनको ये सही खेल अगर बताना है तो खेल यहाँ से हमको शुरू करना है। वो ये है कि दिनेश शर्मा जी एक ऐसे व्यक्ति हमारे में शामिल हुए हैं। वो अभी उनका केसर नाम का इंडस्ट्री है और वो केमिकल इंडस्ट्री से नाता रखते हैं। लेकिन अब उनके मन में आया है कि अभी 4-5 महीने से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और अभी दिनेश शर्मा जी का कहना है कि मुझे बांस से मिथेनॉल बनाना है। और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को मिथेनॉल बनाने के लिए उनके कंपनी की ओर से एक एप्लीकेशन दिया है। उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए मैं बांस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, ऐसा बोलने वाला महाराष्ट्र में पहला आदमी मिला। वो महाराष्ट्र में जन्मे हुए नहीं है, वो जयपुर के शर्मा जी है, लेकिन अब वो मुंबई में स्थायी हुए हैं और रत्नागिरी में उनका इंडस्ट्री है। अब उन्होंने नई इंडस्ट्री शुरू करने के लिए एप्लीकेशन किया है। और हमारा जो महाराष्ट्र का वन विभाग है, फॉरेस्ट है, हमारे फॉरेस्ट के जो मिनिस्टर है गणेश नाइक साहब, उनको उन्होंने मिलके फॉरेस्ट की 6 लाख एकड़ जमीन, सर आइए सर, मैं परदेसी साहब के बारे में बाद में से बोलूंगा, पहले आधा परिचय ये इतना खत्म करता हूं मैं। तो शर्मा जी ने गणेश नाइक साहब को फॉरेस्ट की 6 लाख एकड़ जमीन बांस लगा के देने के लिए उन्होंने कहा है और फैक्ट्री भी लगाने के लिए उन्होंने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन किया है। और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने उनको वड़सागंज देसाई में 300 एकड़ जमीन भी बताई हुई है। वो जमीन हमने देख के भी आए हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री लगाना है वो जगह भी हमने वड़सा में देखी है। और फॉरेस्ट में जो 6 लाख एकड़ प्लांटेशन करना है वो भी जमीन हमने जाके देखी है। ऐसा ये काम दिनेश शर्मा जी कर रहे हैं। और हम 10 साल से ये बांस पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये बांस को गवर्नमेंट में लेके जाने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर के पास लेके जाने के लिए, सरकार के पास लेके जाने के लिए और एशियाई बैंक के पास ये प्रपोजल लेके जाने के लिए, सच में अगर इसमें किसी ने जान डाली है तो उनका नाम प्रवीण सिंह परदेसी साहब है, जो ये फाइनेंशियल एडवाइजर है हमारे महाराष्ट्र के सीएम साहब के साथ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये बड़ा काम हुआ है, क्यों तो अब तक हम किसान और हम मिलकर नाच रहे थे कैसे करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने का काम प्रवीण सिंह परदेसी साहब ने किया है। इसलिए मैं, तुम बड़े लोग हैं, टाइली बजाएंगे क्या नहीं मालूम, लेकिन अरे येड्यानो अरे टाळ्या वाजवा नहीं क्या है कि आपलं काम का आदमी कोण आहे एवढं तर कळलं पाहिजे की नाही रे येडे होत मला
तो लोगों को समझे हमारे क्या संबंध है, तुमको समझेंगे नहीं समझे फर्क, उनको समझना चाहिए। इसलिए नीचे सब बड़े लोग हैं, अब ऊपर सब किसान देख रहे हैं क्या चल रहा है। शिवाजी महाराज के जमाने में लड़ाई कैसी होती थी कि किसान अपने खेत के बंधारे पे जाके ठहरते थे और दो राजा लड़ते थे, जो राजा जीता उसका जय करते थे किसान, तो वो ऊपर बैठे कौन जीतने वाला है उसका वो जय करने वाले हैं। तो ये सब सारा खेल ये देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज से यहाँ पे ये हॉल में ना मैं बड़े इससे बताऊंगा कि ये हॉल छोटा है लेकिन लोग बहुत बड़े बड़े आए हैं। देखिए पंजाब से भी किसान यहाँ पे ये क्या चल रहा है देखने के लिए आए हैं। यहाँ मध्य प्रदेश से भी किसान आए हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से भी किसान आए हैं, और कहाँ से आए, गुजरात से भी है, कलकत्ता से आए हैं, तेलंगाना से आए हैं, और यूपी से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, और नागालैंड से आए हैं। यानी वर्ल्ड बाम्बू डे है ना, तो वर्ल्ड बाम्बू डे के दिन पूरे देश के तो लोग आए हैं। बाबू भाई जबलिया, और ये बाबू भाई यानी किसान मोर्चा के ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। और वोरस्कर साहब आए क्या, अभी आने वाले हैं। और सबसे खुशी की और एक बात है, वो बात ये है कि हमारे पास और एक परदेसी साहब, हमारे पास शिकागो से एक ओरस्कर बोल के हमारे मुंबई के ही रहने वाले हैं। वहाँ पे अमेरिका में बहुत बड़ी इंडस्ट्री उनकी है इस विषय में, और वो उनकी इच्छा ऐसी है कि उनके 4 बड़े बड़े फैक्ट्री है दुनिया में, लेकिन अब फिर उनका इंटरेस्ट अपने अपने देश में आके कुछ करना है। और अब मित्रा की तरफ से जो कदम उठाया गया है उसमें 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए वो कहां से आया है, आज शिकागो से आए हैं। बोल तो अभी 5-10 में आए क्या, अरे वाह वाह वाह, आइए आप ऊपर आइए, और उसका ऊपर आइए। आपका तो सेशन बाद में से है, लेकिन इतने काम के आदमी को सामने बैठा के कैसे जमेगा हमारा खेल। हम आगे बैठे तो चलेगा, लेकिन आप इधर आना चाहिए, ऐसा मैं आपको विनती करता हूँ। और प्रवीण सिंह परदेसी साहब को सर मैं आपके लिए और एक पहचान करके देना चाहता हूँ। हमारे पास फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, जो देश में बांबू का सर आइए सर प्लीज, देश में बांस का प्लांटेशन का रिसर्च करने की हमारे देश की सबसे बड़ी भारत सरकार की जो संस्था है, वो संस्था देहरादून में है। और देहरादून के भारत सरकार के जो चीफ साइंटिस्ट है डॉक्टर अजय ठाकुर सर जरा उठिए, वो भी यहाँ पे आए हैं, वो सामने है देखो सर। तो आपको आपका सपना पूरा करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए पूरे देश से लोग यहाँ पे आए हैं। और ऐसी परिस्थिति में मुझे ये खुशी है कि आज का ये दिन भर का जो सेशन है, ये सेशन में हम चर्चा करेंगे 2 सत्र में, क्योंकि हमको ये 2 दिन करना था, लेकिन परदेसी साहब बोले कि 2 दिन नहीं, 1 दिन में 2 अलग अलग सेशन करो, इसलिए 2 अलग अलग सेशन आज हम करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात जो कल की है, कल हमने और एक नया प्रयोग करना शुरू किया है। देश भर के बांबू में जो पीएचडी किए हुए लोग हैं, ऐसे 28 लोग हैं, ऐसे 28 लोगों को हम लाके एजुकेशन बांबू में किस तरह लेके जाएंगे, उसलिए यहाँ पे कल आधा दिन का सेशन हम सिर्फ एजुकेशन इन बांबू, ऐसे 28 डॉक्टरेट देश भर के जो है उनको सबको यहाँ पे हमने बुलाया है, वो भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। दोपहर में एक 35 इंडस्ट्री से जुड़े हुए 35 उद्योजक लोग हैं जो बांस में बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम इधर लेके आए हैं। और एजुकेशन और इंडस्ट्री, ये जो 2 लोग हैं, ये दोनों लोगों के साथ भी प्रवीण सिंह परदेसी साहब उनके साथ कल डायलॉग करेंगे, और ये उनका सुन के ये महाराष्ट्र में किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने का है, इसके बारे में वो सोचेंगे। मेरा काम क्या है, मेरा काम है मंडप लगाना। ये मैंने मंडप लगाया है, और ये मंडप लगा के अब आगे क्या करना देखेंगे। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये आए हैं क्या, कंदापुरे है, कंदापुरे भी नहीं आए, किधर बैठे, अरे खाली आ सर। परदेसी साहब मैं आपको और एक पहचान करके, तो उठो जरा, कंदापुरे, वो कंदापुरे है सर, वो मेरे गांव के बाजू के हैं, लातूर डिस्ट्रिक्ट के हैं। वो टाटा को और महिंद्रा को ब्रेक सिस्टम देते हैं सर, 3000 इंजीनियर उनके पास है।
लेकिन उनके समझ में आया कि मैं इंडस्ट्री में तो बहुत बड़ा काम किया, लेकिन मैं बेटा तो किसान का हूं, तो किसान के लिए कुछ तो करना चाहिए। इसलिए बांस से बायोचार बनाने के लिए उनके कुछ दिमाग में आया। वो चाइना गए, चाइना में जाके उन्होंने एक मशीन 15 करोड़ की मशीन बुक की, और बुक करके वो क्या करने वाले बताने के लिए आज यहाँ आए हुए हैं, जो पहले करेंगे और फिर इधर वो बताने वाले हैं। उसके बाद यहाँ मुझे लगता है कलकत्ता से सिंह साहब किधर है, ये देखो सिंह साहब, ये सिंह साहब है सर। ये देश में सबसे बड़ा चारकोल का इंडस्ट्री इनका है, और ये ना 700 करोड़ रुपए महाराष्ट्र में बायोचार बनाने के लिए इन्वेस्ट करने के लिए वो तैयार है। उनका सम्मान स्वागत करेंगे। तो ऐसे सारे क्षेत्र से जुड़े हुए लोग आज यहाँ ये 2 दिन यहाँ पे बैठ के हम चर्चा करेंगे, और ये चर्चा करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी में मैं 2 लाइन, मेरे प्यारे जो 2 लाइन है वो मैं बताना चाहता हूँ। हमको करना क्या है? हमको करना ये है कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं? हम ये इसलिए कर रहे हैं कि IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट में हमने जो पढ़ा है कि 100 दिन की बारिश 52 आवर्स में आके जाएगी। अब पंजाब में हमने देखा कि 1900 गांव पानी में डूब गए हैं। और दुनिया की सबसे खतरनाक एक चीज हमने देखी, अगर मोबाइल अगर नहीं होता, कैमरा अगर नहीं होता, तो हम ये शब्द पे विश्वास नहीं रखते। उत्तराकाशी में 30 सेकंड में एक गांव बह गया है। ये चित्र अगर हम देखेंगे ना, तो पृथ्वी पे हमारा कितने दिन का है ये पता नहीं चल रहा। इसलिए ये अगर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये चेंज करने के लिए 2 ही चीज करना जरूरी है। एक, ग्रीनरी बढ़ाना पड़ेगा, और दूसरा फॉसिल फ्यूल बंद करना पड़ेगा। और फॉसिल फ्यूल को सब्स्टिट्यूट क्या है? तो बांबू है। और ग्रीनरी सबसे अर्जेंट, पूरे देश को अगर ग्रीन अगर करना है तो क्या कर सकते हैं कि दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोथ अगर कुछ हो सकता है तो उसका नाम बांस है। इसलिए फास्टेस्ट ग्रोथ करके ग्रीनरी बढ़ाने का काम भी बांबू करेगा, और फॉसिल फ्यूल जलाने का बंद करने का काम भी बांबू करेगा। क्यों? तो बांबू से इथेनॉल, बांबू से मिथेनॉल, बांबू से चारकोल, बांबू से थर्मल भी चला सकते हैं। आपको एक मैं खुशी की बात बताना चाहता हूं कि परदेसी साहब 1 साल में 2 बार NTPC के साथ में मीटिंग की है, और NTPC में कोयला जलाने के बजाय बांस जलाने का प्रयोग कैसे सक्सेस करेंगे, इसके लिए 2 बार NTPC में हमने मीटिंग की है। सिर्फ बात नहीं, अभी जमीन पे सारी चीजें आई है। और हम कोयला बंद करने का हमारे दिमाग में क्यों है? तो 2015 में पेरिस में जो IPCC में कहा गया है कि कोल बेस्ड थर्मल जब तक बंद नहीं होंगे तब तक इंसान जिएगा नहीं। इसलिए सारा प्रयोग ये करना है, और इस सब को बीच में सेंटर पॉइंट रखने का काम बांस करने वाला है। इसलिए सेव अर्थ विद बांबू इस मिशन पे हम काम कर रहे हैं। मैं आपका स्टेज पे का और स्टेज के सामने सारे बैठे हुए महानुभावों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ बैठ के 2 दिन ये चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि ये 2 दिन में दुनिया बचाने का कुछ तरीका हम सारे दुनिया को बताएंगे मुंबई में बैठ के। क्योंकि तो मुंबई बड़ा शहर है ही, मुंबई तो दुनिया को दिशा दे सकता है। तो अब जीने का रास्ता भी मुंबई से ही दुनिया को बताने का काम हम ये 2 दिन में करेंगे। हम सब लोग 2 दिन पूरा समय हमारा इस विषय पे देके हम देश और दुनिया को कुछ नया रास्ता दिखाएंगे। इतना ही आज कहते हुए मैं यहीं पे रुकना पसंद करूंगा। जय हिंद, जय भारत। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।